दोस्तों 26 दिसंबर 2020 को जब मैं गीता के इस वाले चैप्टर की स्क्रिप्टिंग करने बैठा था तो उस समय मेरे सामने कोई ना कोई ऐसे काम आते चले गए जिसके वजह से स्क्रिप्टिंग का काम पोस्टपोन होता चला गया। फाइनली मैंने 30 दिसंबर को ये वीडियो की स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दिया और आज 31 दिसंबर शाम का वक्त हो रहा है तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। थोड़ा ही समय है वीडियो शूट करने के लिए तो मैं फटाफट इसका शूटिंग कर रहा हूँ ताकि आज रात भर में इसको एडिट कर लूँ। आज दोपहर में मेरे दिमाग में बात आई कि कल 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2021। एक नए दशक की शुरुआत हो रही है, एक नए साल की शुरुआत हो रही है। ऑलरेडी 2020 सबका बहुत ख़राब बीता है, कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं लेकिन बुरी बातें ज़्यादा हुई हैं, इस बात को ध्यान रखना होगा। 2021 एक ऐसा साल है ना जिसमें लोग बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखे कि इस साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना का फाइनली कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इस साल में, तो सबकी बहुत एक्सपेक्टेशन है और सब लोग इस साल में कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तब मेरे दिमाग में बात आई कि गीता का 9वां अध्याय जो है ये लाइफस्टाइल के ऊपर है। कृष्ण बताते हैं 9वें अध्याय में कि एक इंसान की लाइफस्टाइल किस तरह होनी चाहिए जिससे वो सक्सेसफुल हो सके। तब मेरे दिमाग में कितना फ़ायदा होगा मेरी ऑडियंस का जब वो लोग गीता के इस चैप्टर को जो लाइफस्टाइल के ऊपर है वो लाइफस्टाइल को समझेंगे और इस लाइफस्टाइल को अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी फॉलो कर लिया ना, बहुत फ़ायदा होगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना कि कृष्ण किस तरह की लाइफस्टाइल आपको फॉलो करने कह रहे हैं और उस लाइफस्टाइल को फॉलो करके आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल सकती है। राधे। कृष्ण कहते हैं इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यम्यन सुयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञता मोक्ष से शुभा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा ज्ञान देने जा रहा हूँ। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को सिर्फ ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी दे रहे हैं, उस ज्ञान का फायदा भी बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने धर्म में अपने कर्म में विश्वास नहीं रखता वो व्यक्ति मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाता। यहाँ पर कृष्ण की बात पर फिर से ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति अपने धर्म में अपने कर्म में विश्वास नहीं रखता वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाता। सिंपल सा इसका मतलब है जो व्यक्ति जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहता है, पाना चाहता है, अगर उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है, उसके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है तो उसे वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं मया तद्मिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति नाम मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थितम। थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपने और इस ब्रह्मांड के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा और इस पूरी दुनिया का रिलेशन पानी और बर्फ की तरह हुआ है। आसान शब्दों में देखा जाए तो कृष्ण कहते हैं ये सारी दुनिया मुझसे जन्मी है, सारी दुनिया मुझ में बसी हुई है लेकिन मैं सब में नहीं बसा हुआ हूँ। सब लोग मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं हूँ। मैं, आप और ये पूरी दुनिया, ये सब कुछ श्री कृष्ण से ही निकला है और एक दिन ये वापस श्री कृष्ण में ही चला जाएगा। आज यहाँ पर जिस तरह आकाश में हवा स्थित है उसी तरह श्री कृष्ण में हम भी स्थित हैं। हम कृष्ण से हैं, कृष्ण हमसे नहीं है। आज हम यहाँ पे हैं, कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण हमेशा थे और हमेशा रहेंगे क्योंकि वो परमात्मा है, उनका कभी अंत नहीं हो सकता। पिछले चैप्टर में श्री कृष्ण ने कल्प के बारे में बताया था, कल्प, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम, याद कीजिए मैंने आप बताया था आपको। उस चैप्टर में कृष्ण ने कहा था कि जब एक कल्प की शुरुआत होती है तब मैं सब कुछ बनाना शुरू करता हूँ और जब एक कल्प खत्म हो जाता है तो मैं सबका विनाश कर देता हूँ। जब एक कल्प खत्म होता है और सबका विनाश हो जाता है फिर कृष्ण इसी के द्वारा वापस से जब सब कुछ बनाते हैं तो जिसके जैसे कर्म होते हैं, जिसका जैसा नेचर होता है, उसी तरह का कृष्ण उसको जीवन दे देते हैं। अब जिन परमात्मा श्री कृष्ण ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, इस पूरी दुनिया को बनाया, उन परमात्मा श्री कृष्ण को भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग उन्हें एक नॉर्मल इंसान समझते हैं। अब इनसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है कि जिसने ये पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, उस व्यक्ति को, उसको आप एक नॉर्मल इंसान कह रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं महात्मा नस्तु मम पार्था दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन मानसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम। को आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो दो ऐसे लोगों का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक व्यक्ति है जो दिन भर नशा करने में या किसी और प्लेजर एक्टिविटीज़ में या आलस में या आराम में बिता देता है, और एक व्यक्ति है जो दिन रात अपने गोल को, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए अपने गोल की तरफ डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा है। किसी चीज़ को अचीव करने के लिए दिन रात जान लगा के कृष्ण को मन में रखा है और उस गोल के पीछे जा रहा है। तो इन दोनों में एक बात तो श्योर है कि जो व्यक्ति अपने गोल की तरफ डेडिकेटेड है वो व्यक्ति अपने गोल्स को अचीव कर लेगा।
अगर वो अपने गोल्स को अचीव ना भी कर सका तो वो अपने समाज के लिए, अपने लिए, अब कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो अपना टाइम इन सब प्लेजर एक्टिविटीज़ में या यूँ कहो तो नशा करने में या किसी और गलत चीज़ में वेस्ट कर रहा है, वो तो अपना टाइम और अपना जीवन दोनों के दोनों वेस्ट कर रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आप अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो, फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करके अपने गोल से दूर होना चाहते हो, या मेहनत करके अपने आप पे वर्कआउट करके अपने आप को सुधार कर अपने आप में वो स्किल्स डेवलप करके उस अपने गोल्स की तरफ जाना चाहते हो। ये चॉइस आपकी है। जब कोई व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है ना, तो उसका दिमाग थकता है, शरीर भी थकता है। तो ऐसे टाइम पे जो चीज़ उसके माइंड को रिलैक्स कर सकती है, जो सबसे अच्छे तरह से उसके मन को शांत कर सकती है, वो है भक्ति। कृष्ण यहाँ पर अब भक्ति के बारे में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे साकार रूप में पूछते हैं। साकार रूप में मतलब कृष्ण पीले रंग की धोती पहने हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, साकार रूप में पूछते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे एक एनर्जी की तरह देखते हैं कि मैं एक एनर्जी हूँ, मैं हर तरफ मौजूद हूँ। ये दोनों सही कर रहे हैं, इन दोनों में कोई गलत नहीं है, दोनों के दोनों सही है, क्योंकि दोनों तो मुझ तक ही आना चाहते हैं। अब इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य में मैं ही तप रहा हूँ, मैं ही बरसात हूँ, और मैं ही अमृत हूँ, और मैं ही मृत्यु भी हूँ। अब इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शुरुआत मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, और जिसका कोई अंत नहीं है वो भी मैं ही हूँ। स्टार्ट भी कृष्ण है, एंड भी कृष्ण है, और जिसका कोई एंड नहीं है वो भी कृष्ण है। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं इस दुनिया में, मुझे हमेशा याद करते हैं और कहते हैं कि हमें स्वर्ग में जगह चाहिए। मैं उन्हें स्वर्ग दे देता हूँ, तो मैं जगत पिता, उन्हें मैं स्वर्ग में जगह दे देता हूँ। लेकिन स्वर्ग में वो कब तक रहेगा? स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति तब तक रहेगा जब तक उसके पुण्य होंगे। उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, उसे वापस इस दुनिया में आना होगा। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो आप अपनी लग्जरियस लाइफ को तब तक जी सकते हो जब तक आपके पास पैसा है। आपके पैसे खत्म, आपकी लग्जरियस लाइफ भी खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयतो मम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभ्युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो कृष्ण को याद करके उनसे कुछ मांगता है, कृष्ण उसे वो सब दे देते हैं। कृष्ण देने में कोई संकोच नहीं करते, कृष्ण ज़रूर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण को दिल से याद करता है और सिर्फ कृष्ण को पाने की कोशिश करता है, अपने काम को बहुत डेडिकेशन के साथ करता रहता है, वो व्यक्ति की जिम्मेदारी खुद कृष्ण उठाते हैं। जो व्यक्ति रजो और तमो गुण से दूर रहेगा, कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, सिर्फ अपने गोल्स की तरफ जाएगा, किसी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाएगा, कृष्ण उसकी देखभाल खुद करते हैं। यही व्यक्ति जो रजो और तमो गुण से दूर है और जो कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, ये व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी खुद कृष्ण ने उठा ली है, यही व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। जो श्री कृष्ण के अलावा किसी और देवता की पूजा करते हैं, कृष्ण कहते हैं कि वो एट द एंड ऑफ द डे मेरी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ही पूर्णतम परमात्मा है। कृष्ण ही सबसे वो परमात्मा है जिनसे सब कुछ निकला है और सब कुछ उनमें ही चला जाएगा। तो किसी भी देवता की आप पूजा करें, एट द एंड ऑफ द डे कृष्ण की ही पूजा हो रही है। कृष्ण कहते हैं जो जिसकी पूजा करेगा वो उसी के पास पहुंच जाएगा। तो जो अगर कृष्ण की पूजा करेगा वो कृष्ण के पास चला जाएगा और उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। और पुनर्जन्म से मुक्त होना मतलब मोक्ष पा जाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। आपने देखा होगा कि लोग मंदिरों में भगवान को 56 भोग चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्यार से मुझे कोई चीज़ चढ़ाने आ रहा है तो मैं उसे ज़रूर लेता हूँ। अगर कोई मुझे प्यार से पानी भी दे देगा ना, तो मैं वो पानी भी बड़े शौक से पीता हूँ, क्योंकि मुझे इन सब की भूख नहीं है, मुझे उस व्यक्ति के प्यार की भूख है। अब अगर मैं आपको अयोध्या का एग्जांपल दूं, जो मेरे व्यूवर्स अयोध्या से वीडियो देख रहे हैं, अयोध्या में भगवान राम के जितने भी मंदिर हैं लगभग सब जगह भगवान को ठंडी के मौसम में स्वेटर पहनाया जाता है, ये सोचकर कि उन्हें ठंडी ना लगे। ये लोगों का जो प्यार, जो इमोशन है, बस यही चाहिए। राम को स्वेटर की आवश्यकता नहीं है, श्री राम तो परमात्मा है, इस दुनिया को बनाने वाले हैं, उन्हें इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बस वो किस चीज़ के भूखे हैं? लोगों के प्यार की। उन्हें बस प्यार और प्यार ही चाहिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कृष्ण बस ये चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। अगर एक बार आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू भी कर देंगे ना, कृष्ण आपकी मदद करेंगे और आप बहुत आगे जाएंगे। कृष्ण कहते हैं वॉट एवर वर्क यू डू मेक इट एज एन ऑफरिंग टू मी। मतलब आप जो भी काम करो वो कृष्ण को समर्पित कर दो, उसका जो भी अच्छा या बुरा रिजल्ट देना होगा वो कृष्ण देंगे। अब अगर कोई बुरा इंसान भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उन्हें याद करता है, तो कृष्ण उसकी पूजा भी स्वीकार करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बुरे कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी।
कर्म फल से तो कोई नहीं बच सकता, लेकिन भगवान उसकी पूजा ज़रूर स्वीकार करेंगे क्योंकि कृष्ण को डिस्क्रिमिनेट करने नहीं आता। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या कोई बुरा इंसान अच्छा बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करे या चलने लगे, वो व्यक्ति ज़रूर इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, क्योंकि कृष्ण की तरफ जाने वाला इंसान सबसे आगे निकल जाता है। कृष्ण तो परमात्मा है। कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से जो भी मुझे याद करता है, जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास भी करेगा, उसकी सहायता मैं करूंगा ताकि वो अच्छे से मेरे रास्ते को फॉलो कर सके। कृष्ण यहाँ पर आपका नुकसान नहीं चाहते हैं। कृष्ण आपके दोस्त हैं, आपके फादर की तरह हैं, और एक बाप और एक दोस्त, सच्चा दोस्त आपका नुकसान कभी नहीं चाहेगा। कृष्ण भी आपका नुकसान नहीं चाहते। अगर आपको भी लगता है कि आपने किसी का दिल दुखाया है, पिछले सालों में किसी को तकलीफ पहुंचाई है, कुछ किसी का नुकसान किया है, तो जाइए उससे माफ़ी मांगिए और नए साल की शुरुआत करिए। कृष्ण आपका साथ जरूर देंगे। इस तरह जो श्री कृष्ण के भक्ति में लगेगा, श्री कृष्ण में अपना मन लगाएगा, उस व्यक्ति का दिमाग शांत होगा। जब दिमाग शांत होगा तो दिमाग में विचार करने की ताकत बढ़ेगी, और जब दिमाग में विचार करने की ताकत बढ़ेगी तो उस व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी अच्छे होंगे, और जब डिसीजन मेकिंग के स्किल्स अच्छे होंगे तो वो अपनी ज़िंदगी की डिसीजंस अच्छे तरह से ले पाएगा, और जब उसके डिसीजन सही होंगे तो उसका एंड रिजल्ट भी उसको अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति में जो लग जाते हैं उनकी रक्षा खुद कृष्ण करते हैं, उनकी देखभाल खुद कृष्ण करते हैं, उनकी जिम्मेदारी खुद कृष्ण ले लेते हैं, और उसके बाद उस व्यक्ति का कभी नुकसान नहीं होता क्योंकि उसके साथ खुद कृष्ण होते हैं। अब अगर इस 9वें अध्याय को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा तो आप एक बात को ऑब्जर्व करेंगे कि श्री कृष्ण ने आपको कितने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह मॉडर्न लाइफ को और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके जब एक लाइफस्टाइल बनती है, उस लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाला इंसान अपने गोल्स को अचीव कर लेगा, कृष्ण को अचीव कर लेगा। और जो एक बार इस लाइफस्टाइल को जो कृष्ण ने बताया उसे फॉलो करने लगा, वो व्यक्ति अपने गोल्स को ज़रूर अचीव करेगा। भगवत गीता यही तो सिखा रही है, भगवत गीता यही तो है। ये 700 सेंटेंसेस की किताब, ये फिलॉसफी जो भगवान श्री कृष्ण ने दी है, ये तब भी वैसी थी और आज भी वैसी है। ये तब भी लोगों को ज़िंदगी की सॉल्यूशन दिया करती थी, अब भी दे रही है। नए साल की शुरुआत है दोस्तों, गीता के इस वीडियो से शुरुआत हुई है आपकी। भगवान श्री कृष्ण को पहले धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको ये लाइफस्टाइल के बारे में बताया, और अगर आप इस लाइफस्टाइल को 2021 में फॉलो करोगे ना, मचा दोगे आप एकदम से। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। कम से कम अपने 5 दोस्तों से वीडियो को शेयर करो, अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ मुझे आपको वीडियो कैसा लगा। राधे राधे।